आप देख रहे हैं आज की खबर में आपके साथ शिवानी पांडे। चीन इस वक्त लगातार बौखलाया हुआ है और खासतौर पर चीनी सेना भी। लेकिन ये बौखलाहट तब और बढ़ गई जब शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री मोदी ले पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने भारतीय जवानों के साथ मुलाकात भी की। लेकिन चीन चाहे अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कितनी भी तारीफ कर ले, चीनी सेना कितनी डरपोक है इसका एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं, जहां पर वियतनाम की छोटी सी सेना ने चीन के परखच्चे उड़ा दिए थे। अगर भारत और चीन में युद्ध शुरू हो तो क्या होगा? सैन्य शक्ति में चीन भारत से आगे है, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि युद्ध संख्या बल से नहीं, आत्मबल और कूटनीति से जीता जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों से अधिक थी, लेकिन विजय पांडवों को मिली थी। 1979 में चीन ने सीमा विवाद को लेकर वियतनाम पर हमला कर दिया था। वो वियतनाम को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन खुद उसकी ही फजीहत हो गई। भारत को धमकी देने वाला चीन वियतनाम युद्ध क्यों भूल जाता है? इस युद्ध में भारत ने वियतनाम का खुलकर पक्ष लिया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे। जब फरवरी 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला किया तो उस समय वाजपेयी चीन की यात्रा पर थे। भारत ने चीन के हमले का विरोध किया और वाजपेयी चीन की यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौट आए। इस लड़ाई में चीन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए थे। तकनीकी रूप से चीन ये युद्ध हार गया था। अब आप ये भी जानिए कि 1979 के युद्ध की पृष्ठभूमि किस तरह लिखी गई। वियतनाम के पड़ोसी देश कंबोडिया में लंबे गृह युद्ध के बाद 1975 में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। पोल पॉट के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। पोल पॉट के समर्थक साम्यवादियों को खमेर रूस कहा जाता था। पोल पॉट के शासन में विरोधियों का भयंकर नरसंहार हुआ। अनुमान है कि पोल पॉट के निरंकुश शासन के दौरान 17 से 25 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। चीन पोल पॉट का समर्थक और संरक्षक था। कंबोडिया में भयंकर रक्तपात से वहां के नागरिक जान बचाने के लिए वियतनाम भागने लगे। पोल पॉट के सैनिक सीमा पर वियतनामी लोगों को भी मारने लगे। आखिरकार वियतनाम ने दिसंबर 1978 में कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया। जनवरी 1979 में वियतनाम ने अत्याचारी पोल पॉट के शासन का खात्मा कर दिया। इससे चीन वियतनाम पर आग बबूला हो गया। वो अपने समर्थक पोल पॉट को फिर सत्ता दिलाने के लिए बेचैन हो गया था। उस समय चीन में डेंग शियाओपिंग का शासन था। 17 फरवरी 1979 को चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया। चीन के मुकाबले वियतनाम एक छोटा देश था। वो हाल ही में अमेरिका से युद्ध लड़कर बेहाल हो चुका था। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी वियतनाम में 10 साल तक युद्ध लड़कर विजय हासिल नहीं कर सका था। ये वियतनाम की नैतिक जीत थी। इस हौसले ने वियतनाम को चीन से टक्कर लेने में बहुत मदद की। चीन ने पूरा जोर लगाया, तब भी वो वियतनाम को हरा नहीं पाया था। इस युद्ध में मौत का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वियतनाम का दावा है कि इस लड़ाई में चीन के 65,000 सैनिक मारे गए थे, तो दूसरी तरफ चीन 1,20,000 वियतनामी सैनिकों और गुरिल्लों के मारे जाने की बात करता है। युद्ध के बाद तटस्थ प्रेक्षकों ने इस लड़ाई में 20,000 चीनी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया था। चीन ने वियतनाम पर इसलिए आक्रमण किया था कि वो कंबोडिया से अपनी सेना हटा ले, ताकि पोल पॉट को दोबारा सत्ता पर काबिज कराया जा सके। चीन ने रक्तपात तो मचाया ही, लेकिन वो बुलंद हौसले वाले वियतनामी सैनिकों पर विजय प्राप्त न कर सका। इस बीच चीन को डर हो गया था कि कहीं सोवियत संघ वियतनाम के समर्थन में उस पर हमला न कर दे, इसीलिए उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीनी सैनिकों ने वियतनामी क्षेत्रों को खाली कर दिया, लेकिन वियतनाम ने अपने सैनिकों को कंबोडिया से नहीं हटाया। वियतनाम के सैनिक 1989 तक कंबोडिया में जमे रहे, जिससे पोल पॉट के दोबारा सत्ता में आने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। इस लिहाज से चीन इस लड़ाई में हार गया, क्योंकि वो अपने समर्थक पोल पॉट को सत्ता नहीं दिला सका। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए और जानकारियों के लिए देखते रहें आज की खबर और अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं कमेंट सेक्शन के जरिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।